तो अलिशा जो है ना जी अब सारी की सारी हदें क्रॉस कर चुकी है और ये अब चाहती है कि बस मेरे भाई का बच्चा ज़ाया हो जाए। जब मेरे भाई का बच्चा ज़ाया होगा, इस दुनिया में नहीं आएगा, तो ऐसा ऐसा जो ज़ारा की वैली होगी ये डाउन होना शुरू हो जाएगी। उसामा और नूर के बीच में काफ़ी हद तक मामलात बेहतर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हमारी इरम है ना ये अभी भी उम्मीद लगा कर बैठी हुई है कि बस मैं उसामा की ज़िंदगी में आऊँगी। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि तैर का जो रवैया होता है अपनी माँ के साथ मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है। तो माँ जो होती है जब ये माहौल देखती है तो इसे आती है आकर अलिशा के साथ बात करती है और कहती है कि देखें कि आप जो कुछ भी करना चाहती हैं करके देख लें, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपकी वजह से अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। मेरा बेटा अगर नाराज़ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं आपकी ये बातें नहीं मानूँगी। अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जो ऐसा की हरकतें करना छोड़ दें। लेकिन अलिशा कहाँ से बात सुनती है? अलिशा को ये लगता है कि भाई मेरा घर तो बर्बाद हो चुका है, तो अब मैं हर सूरत में जो वो ज़ारा भाभी का भी घर बर्बाद करके रखूँगी। और यही जो बातें हैं ये अपनी माँ को कहती है कि भई आप किसी भी तरीके से ज़ारा को यहाँ से निकालें। जब ज़ारा ये घर छोड़कर जाएगी तो उसके बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहाँ माँ ये बात सुनती है। तहर आता है, तहर काफ़ी टाइम के बाद बड़ा एक डिसीजन ले लेता है, क्योंकि तहर ने जो वो घर का माहौल देख लिया है, जब से ज़ारा को बच्चे की उम्मीद मिली और ज़ारा ने हरकतें जो वो थोड़ी-सी छोड़ दी हैं और अलिशा जो उसे मारवाने की कोशिश कर रही होती है, तो तहर अपनी माँ के साथ आकर बात करते, माँ को कहते हैं कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मामले पे ज़ारा के साथ भी बात शेयर करता है, अब मैं हमेशा के लिए आपको लेकर जो वो यहाँ से चला जाऊँगा। तो यही बातें जब इनके आपस में डिस्कस हो रही होती हैं, तो वहाँ पर माँ भी ये बातें सुन लेती है और माँ बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है। माँ को समझ तक नहीं आती कि भई अब क्या होगा? अगर हकीकत में जब वो ये ज़ारा को लेकर चला गया, तो हमारे लिए तो बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाएँगे। तो इसी वजह से ये अलिशा के साथ आएगी, आकर बात करेगी, अलिशा को मना करने की कोशिश करेगी, अलिशा को बोलेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप थोड़ी-सी अपनी हरकतों के ऊपर कंट्रोल करें, ताकि जब वो किसी भी तरीके से तैर ये घर छोड़कर ना जाए। इरम की ज़बान के ऊपर उसामा का हर वक़्त नाम होता है और वलीद को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जब भी ये इसके पास आता है, बात करने की कोशिश करता है, तो इरम जब हर वक़्त जब वो सामो-सामक करती रहती है, तो इसी वजह से वलीद के चेहरे के ऊपर उदासी होती है और उस हिसाब से इरम को ये टाइम नहीं देता। तो जब इरम ये माहौल देखती है तो ये अंदर से बड़ी खुश हो जाती है कि चलो बहुत ही अच्छा हो रहा है। जब अच्छा होगा, जब इस तरीके से वलीद जो वो मुझसे नाराज़ होगा, गुस्सा करेगा, तो फिर मुझे जो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक तलाक दे देगा। भई वलीद जैसा आपको इंसान कभी भी नहीं मिलेगा, अगर आप अपनी अक्ल के ऊपर हाथ मारें थोड़ा-सा। अपने आप को चेंज करें, अपना रवैया चेंज करें, ताकि वलीद जो वो आपके साथ बेहतर होना शुरू हो जाए, वरना आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाएँगे। हाथ में उसामा भी नहीं आना और ये वलीद जैसा अच्छा इंसान भी आपके हाथ से चला जाएगा। ज़ारा आकर तहर के साथ बात करती है, तहर को साफ अल्फाज में जो इनकार कर देती है, ऐसे कहती है कि देखें तहर, आप जो वो अलिशा के ऊपर यकीन कर सकते हैं, लेकिन मैं अलिशा के ऊपर कभी भी यकीन नहीं कर सकती। मैं इस छत के नीचे अलिशा के साथ कभी भी नहीं रहूँगी, मैं अपने घर में चली जाऊँगी। तो बार-बार तहर समझाएगा, इससे बोलेगा कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अलिशा ने तो ये ठान लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब ज़ारा का जो बच्चा है इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, और यही मशवरा ये अपनी दोस्त के साथ या अपनी माँ के साथ भी शेयर करती है। अब देखते हैं कि अलिशा क्या करती है। क्या वाक़ई जो ज़ारा का जो बच्चा होगा ये ज़ाया हो जाएगा? अगर होता है तो उसके बाद फिर तहर का जो रवैया होगा इससे क्या आएगा ज़ारा के साथ? लास्ट में आप लोगों ने बताना है और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।